हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्स इक्वेशन क्या होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्स इक्वेशन की मदद से हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन वो क्या था, हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ था। यानी कि एग्जाम्पल हमने लिया था जैसे कि डेनियल सेल, तो उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना आ रहा था 1.1 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने प्रोवाइड की थी, तभी हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ हम फाइंड कर सकते थे। यानी कि हमारा जो टेम्परेचर था और कंसंट्रेशन था वो सभी फिक्स थे, हमने उसको स्टैंडर्ड कंडीशन बनाई थी। लेकिन जरूरी है हर बार हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में ये सेल नहीं, तो जब भी हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तब तो वो हम पिछले वीडियो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में ना होकर किसी और कंडीशन में है तो फिर हम उसका ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे। सो वही हमें बताता है नॉर्स इक्वेशन। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मदद से हम नॉन स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है वो इक्वेशन, फटाफट से हम देख लेते हैं। तो डायरेक्टली पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि वो फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया, आखिर में वो आया कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो नॉर्स इक्वेशन क्या है, होती है हमारी ई सेल, यानी कि जो हमारा ईएमएफ है इक्वल होता है ई नोट सेल। ई नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर गिवन है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करके हम फाइंड कर सकते हैं। माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन log प्रोडक्ट साइड आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड्स आयन, और इनकी पावर ए भी रहेगी। इनकी प्रोडक्ट साइड जो हमारा आयन मिला है वो एग्जाम्पल हम समझेंगे कि कैसे हमने इसको लिख दिया और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा आयन प्रोडक्ट साइड है, कौन सा रिएक्टेंट साइड है। तो ये हमारी क्या हो गई, ई सेल की इक्वेशन हो गई, यानी कि इससे हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं ऐसे सेल जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। अब हमें पता चल गया चलो ये है, लेकिन ये आया कहाँ से, अगर हमें टेम्परेचर अलग दिया हो, ये हमारा कि स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो ई सेल इक्वल होता है हमारा ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग पी प्लस की पावर ए डिवाइडेड बाय आर प्लस की पावर बी। अब ये हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो हमारा ये है। लेकिन हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी है और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है हमारे वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है कि इसी से हो जाएंगे, इतनी रामायण हमें करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर क्वेश्चन का भरोसा नहीं है गाइस, तो क्वेश्चन अगर आ गया तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो ई सेल इक्वल हो जाएगा यहाँ से ई नोट सेल माइनस 2.303 इंटू आर हमारा क्या है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, क्या होती थी 0.083। लेकिन वो हमारी केल्विन, वो हमारी जूल में नहीं थी, वो हमारी लीटर बार में थी, है ना गाइस। तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर ई सेल यानी कि क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो यूनिट वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा 0.83 है ना, तो 8.314 समथिंग कुछ है। और टेम्परेचर हमारा क्या है 298 केल्विन है, डिवाइडेड बाई एन इंटू एफ क्या है, एफ हमारा फेराडे होता है। फेराडे यानी कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जितना चार्ज होता है वो फराडे होता है। और इसकी वैल्यू तो 96500, अप्रोक्सीमेटली हमने लिखा है 96480 समथिंग होती है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए हमने ये लिखा है, और लोग, और यहाँ पर हमारा ये साथ में चलता रहेगा। इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या मिलता है, हमें 0.059 मिलता है, इसीलिए हमने डायरेक्टली उसको लिख दिया। अगर टेम्परेचर चेंज हो तो यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। हाँ, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं ना गाइस रिएक्शन से। तो जैसे हमारा कौन सा डेनियल सेल पढ़ा था हमने, तो जिंक प्लस Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा था हमारा जिंक 2 प्लस Cu में।
तो ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट साइड कौन सा आयन है हमारा, जिंक 2+। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिंक 2+ की पावर ए, यहाँ पर ए इसकी पावर हम कर देते हैं, सी की पावर हम बी कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट साइड, हाँ रिएक्टेंट साइड हमारा जो आयन है, आयन यानी कि जिसके ऊपर कुछ ऐसा 2+ वगैरह चार्ज हो, तो Cu2+ हम नीचे लिख देंगे उसकी पावर बी। अब ये पावर क्या है वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, तो उससे हम समझ जाएंगे कि पावर कैसे है, इस लोग को हम कैसे सॉल्व करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है गाइस, बहुत ही इजी है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये जो लोग होता है, ये जो हमारा प्रोडक्ट साइड आयंस होते हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड आयन होते हैं, ये इनके रेशियो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। वो भी हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम क्या लिखते हैं, केसी लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग केसी। ये केसी हमारा रेशियो हो गया जो हमारा प्रोडक्ट साइड आयन है, और टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट साइड आयन टू रिएक्टेड साइड आयन, तो ये हमारा केसी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करो, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फटाफट से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो बस समझ लेंगे, आंसर तो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, Mg प्लस 2Ag+, और इसकी हमें क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। Mg 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2Ag हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, हमें पता है सेल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले ऑक्सीडेशन हम लिखते हैं। तो Mg कन्वर्ट हो रहा है हमारा Mg 2+ में, उसके बाद सोल्ट ब्रिज बनाएंगे और हमारा रिडक्शन कहाँ हो रहा है, Ag+ हमारा कन्वर्ट हो रहा है Ag में। ये तो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा है अभी, तो केवल अभी क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इट्स ई सेल। ई सेल का मतलब क्या होता है, वही हमारा ईएमएफ। इफ स्टैंडर्ड ईएमएफ इज 3.17 वोल्ट, हमें ये ई सेल फाइंड करना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें दिया हुआ है। तो ई सेल क्या हो जाएगा, अब कंडीशन हमें आपको कुछ नहीं दी हुई है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सारी हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो ई नॉट सेल यानी कि 3.17 माइनस 0.0, ये इक्वल हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाय एन। अब एन क्या है, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ट्रांसफर कितने हुए, 2 हुए ना गाइस, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि Mg2 उसको दे और वो 1 ले ले। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर हुए हैं। लॉग प्रोडक्ट साइड्स आयन, प्रोडक्ट क्या है हमारा, रिएक्टेंट, या प्रोडक्ट साइड आयन क्या है हमारे 0.130 डिवाइडेड बाय, इसकी कुछ पावर नहीं लगा सकते हम, यहाँ पर पावर दी नहीं हुई है, यहाँ पर दी हुई है गाइस 0.0001 और इसकी पावर हमें 2 लगानी है। अब 2 क्यों लगानी, क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लाई में ना गाइस 2Ag+ है, तो यहाँ पर हमने पावर लगा दी। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। यहाँ तक हमारी केमिस्ट्री खत्म हो गई, अब हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन चलेगी। कैलकुलेशन कैसे चलेगी गाइस, फटाफट से आप यहाँ पर देखिए ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। एक दो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ट्रिक पता चल जाएगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन होने वाले। और लोग की वैल्यूज आपको याद रखने की रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगी और वैकेंसी पेपर में हमारी गिवन होगी। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 3.17 माइनस 0.059 बाई 2। अब पहले हम लॉग को सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉग, इसको हम 1.3 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, 1.3 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय, इसको हम 10 की पावर -4 लिख देते हैं, 10 की पावर -4 और उसका क्या है, स्क्वायर है। तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। लॉग को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉग 1.3 इंटू 10 की पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 ऊपर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 हमारा 7 हो जाएगा। तो और यहाँ पर अब हमारी कैलकुलेशन लगेगी मैथ्स वाली। लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m इंटू एन अगर हमें दिया हो तो इसका मतलब होता है log m प्लस log n, log m प्लस log
n। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, log 1.3 प्लस log 10 की पावर 7। log 1.3 की वैल्यू क्या होती है 0.113। ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी एनसीईआरटी में से देख के लिखी है, क्वेश्चन में गिवन होगी, रटने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि log 10 की पावर log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर भी हमारी एक आइडेंटिटी लगेगी, log m की पावर n है, यहाँ पर log m की पावर अगर n है तो उसे हम n log m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 log 10 आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि यहाँ पर 7 हमें मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7.113, और इस पूरे कैलकुलेशन में क्या था हमारे यहाँ पर 3.17 माइनस 0.059 इंटू ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर 2.96 वोल्ट समथिंग आ रहा है। गाइस देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में गलत तो नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।